नमस्कार। हमारे सामने कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं और इन्हें पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम किसी डिजाइनर की डायरी के पन्ने पलट रहे हैं। हम्म। ये नोट्स हैं झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह के बारे में जो 15 अगस्त 2020 को आया था। और ये सिर्फ मतलब डिजाइन के नोट्स नहीं लगते हैं। इनमें बिखरे हुए विचार हैं, प्रतीकों की खोज है और एक पूरे राज्य की पहचान को एक छोटे से गोल घेरे में समेटने की एक कोशिश। हाँ, एक तरह से एक पहेली के टुकड़े हैं ये। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर ये समझे कि आखिर इस प्रतीक चिन्ह के जरिए झारखंड दुनिया को अपनी क्या कहानी सुनाना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पहली चीज जो इन नोट्स में लिखी है और जिस पर मेरा ध्यान अटक गया वो है इसे बनाने में लगा समय। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। पूरे 205 दिन। 205 दिन। ये कोई हड़बड़ी में बनाया गया लोगो नहीं है। ये एक तपस्या जैसा लगता है। मैं तो सोच रही हूँ कि 200वें दिन पर क्या बहस चल रही होगी। नहीं, हाथी का सूंड थोड़ा और ऊपर करो। या पलाश की एक पत्ती कम कर दो। खैर, मजाक एक तरफ, लेकिन ये समय बताता है कि हर छोटी चीज पर कितना सोचा गया है। और इसका आकार गोलाकार है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि कुल 7 घेरे हैं। 7 घेरे, एक के अंदर एक। हाँ, और यही 7 घेरे इसकी आत्मा है। ये ब्रह्मांड की तरह हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर फैलते हुए एक पूरी कहानी कहते हैं। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं, एक पूरा दर्शन है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहले जो चीज आंखों को पकड़ती है वो है इसका रंग। नोट्स में साफ साफ लिखा है कि हरे रंग को प्रमुखता दी गई है। ये पूरे चिन्ह पर मतलब हावी है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हरे रंग का सिर्फ एक शेड इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे पूरे डिजाइन पर हावी होने दिया। ये सिर्फ हमारे पास जंगल हैं कहने जैसा नहीं है। ये एक तरह का दावा है कि हम ही जंगल हैं। हम ही जंगल हैं। हाँ, ये पहचान का एक बहुत गहरा, लगभग आक्रामक बयान है। ये कह रहा है कि झारखंड की पहचान, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी संस्कृति, सब कुछ इसी हरियाली और वन संपदा से जुड़ी हुई है। वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो ये रंग सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये खुद एक किरदार है। बिल्कुल। अब अगर जंगल है तो उसमें रहने वाले भी होंगे। नोट्स में 24 सफेद हाथियों का जिक्र है। अब हाथी तो समझ आता है, ये राजकीय पशु है, शक्ति का प्रतीक है, लेकिन सफेद हाथी ही क्यों? ये अच्छा सवाल है। अंग्रेजी में तो व्हाइट एलिफेंट एक मुहावरा भी है, जिसका मतलब होता है कोई महंगी और बेकार चीज। क्या ये एक अजीब चॉइस नहीं थी? ये एक बेहतरीन सवाल है और पहली नजर में ये वाकई अजीब लग सकता है। कोई भी सरकार अपनी पहचान को एक नकारात्मक मुहावरे से क्यों जोड़ना चाहेगी? वही तो। लेकिन यहाँ सफेद हाथी का मतलब वो मुहावरे वाला नहीं, बल्कि ऐरावत जैसा पवित्र और दिव्य प्रतीक है। ये सिर्फ भौतिक शक्ति नहीं, बल्कि पवित्र समृद्धि, ऐश्वर्य और शुभता की बात कर रहा है। अच्छा। ये एक बोल्ड स्टेटमेंट है जो कहता है कि हमारे संसाधन सिर्फ प्रचुर नहीं, बल्कि पवित्र भी हैं। तो ये मुहावरे वाले व्हाइट एलिफेंट को एक तरह से चुनौती दे रहा है और इसके अर्थ को फिर से परिभाषित कर रहा है। ये तो और भी दिलचस्प है। हाँ, और हाथियों की संख्या 24 है। नोट्स में आगे लिखा है कि पलाश के फूलों की संख्या भी 24 ही है। ये संतुलन, ये जानबूझकर रखा गया लगता है। बिल्कुल। पलाश, जिसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, वो झारखंड का राजकीय फूल है। जब ये खिलता है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई हो। ये प्रकृति के प्रचंड सौंदर्य का प्रतीक है। तो एक तरफ 24 हाथी हैं जो राज्य की शक्ति और समृद्धि को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ 24 पलाश के फूल जो उसके अनुपम सौंदर्य को। सही कहा। शक्ति और सौंदर्य का ये संतुलन ही झारखंड की पूरी कहानी है। ये दिखाता है कि राज्य अपनी ताकत के साथ साथ अपनी खूबसूरती को भी उतनी ही अहमियत देता है। तो हमने देखा कि प्रकृति कितनी अहम है। जंगल का हरा रंग, जंगल की आग जैसे पलाश के फूल, और जंगल का राजा हाथी। लेकिन जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर तो नहीं होते, लोग भी होते हैं। और नोट्स में इस बात पर खास जोर दिया गया है, सौरा चित्रकारी के जरिए। और ये मेरे हिसाब से इस प्रतीक चिन्ह का दिल है। सौरा चित्रकारी एक बेहद पुरानी और सम्मानित लोक कला है। इसे एक सरकारी प्रतीक में जगह देना कोई छोटी बात नहीं है। सही बात है। ये सीधे सीधे राज्य की आदिवासी और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान देना है। ये इस बात पर जोर देता है कि झारखंड की पहचान सिर्फ खनिजों और जंगलों से नहीं है, बल्कि उसके लोगों की कला, उनकी परंपराओं, उनके संगीत
और उनके सामुदायिक जीवन से है। बिल्कुल, ये लोगों को पहचान के केंद्र में रखता है। सही कहा। लोगों और प्रकृति के बाद इन सभी घेरों के केंद्र में बिल्कुल बीचों बीच अशोक स्तंभ है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसकी जगह ही इसका मतलब है। अशोक स्तंभ को केंद्र में रखना एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये कहता है कि झारखंड अपनी इतनी मजबूत और अनूठी क्षेत्रीय पहचान के बावजूद भारत की संप्रभुता का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है। अभिन्न अंग। केंद्र में होने का मतलब है कि राज्य की हर धड़कन राष्ट्र के साथ धड़कती है। ये सहकारी संघवाद की उस भावना को दिखाता है जहां राज्य और केंद्र मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। ये अलगाव नहीं बल्कि एकीकरण का प्रतीक है। कमाल है। हमने तो अभी सिर्फ मुख्य प्रतीकों की बात की है और इतनी सारी परतें खुल गई हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, असली कहानी तो इन 7 घेरों की बनावट में छिपी है। हाँ, चलिए अब नोट्स के हिसाब से अंदर से बाहर की ओर इन घेरों की यात्रा करते हैं। बिल्कुल। केंद्र से शुरू करते हैं, जहां से सारी ऊर्जा निकलती है। पहला घेरा जो सबसे अंदर है, उसमें अशोक स्तंभ है और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ये नींव है भारत की संवैधानिक और नैतिक पहचान। ठीक है, ये तो सीधा और स्पष्ट है। लेकिन इसके ठीक बाहर जो दूसरा घेरा है वो थोड़ा अजीब है। नोट्स के मुताबिक इसमें 60 सफेद गोले या वृत्त बने हुए हैं। बस इतना ही लिखा है। इन 60 गोलों का क्या मतलब हो सकता है? नोट्स में इनके बारे में कुछ नहीं लिखा, जो अपने आप में दिलचस्प है। जब कोई चीज बिना मतलब के छोड़ी जाती है तो वो सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ डिजाइन को भरने के लिए हैं? शायद। या इसका कोई और मतलब हो सकता है? हो सकता है। जैसे कुछ लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये राज्य के जिलों या प्रशासनिक इकाइयों का प्रतीक है, लेकिन उनकी संख्या 60 नहीं है, तो वो संभावना खारिज हो जाती है। तो फिर क्या हो सकता है? क्या ये 60 सेकेंड या 60 मिनट की तरह समय के चक्र को दर्शाते हैं? विकास की निरंतरता? ये एक अच्छी सोच है। या शायद ये सिर्फ एक कलात्मक पसंद है जो अनंतता और पूर्णता का एहसास देती है, जैसे मोतियों की माला। सच तो यह है कि इसकी कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं है। अच्छा। हाँ, और यही इसे खूबसूरत बनाता है। ये देखने वाले को अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है। ये एक तरह का कलात्मक रहस्य है जो लोगों के केंद्र में रखा गया है। एक रहस्य? ये तो और भी रोमांचक है। अब आते हैं तीसरे घेरे पर, जो वाकई बहुत विस्तृत है। हाँ। ये संस्कृति का घेरा है। हाँ। इसमें सौरा चित्रकारी की शैली में 48 मानव आकृतियां हैं। हाँ, और यहाँ भी संख्या पर ध्यान देना जरूरी है। ये 48 आकृतियां असल में 24 जोड़ों के रूप में हैं। ये अकेले लोग नहीं हैं, बल्कि जोड़े हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हैं या किसी सामुदायिक उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। ये झारखंड के सामाजिक ताने बाने को दिखाता है। एकता, उत्सव और सामुदायिक जीवन की भावना। मतलब संस्कृति किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की है। बिल्कुल, जो साथ मिलकर आगे बढ़ता है। तीसरे घेरे के बाद चौथा घेरा हमें फिर से प्रकृति की ओर ले जाता है। इसमें 24 सुंदर पलाश के फूल हैं। और यहाँ उनकी जगह बहुत मायने रखती है। वे इंसानों वाले सांस्कृतिक घेरे के ठीक बाहर हैं। ये दिखाता है कि कैसे झारखंड के लोगों का जीवन और उनकी संस्कृति प्रकृति के साथ कितनी गहराई से गुंथी हुई है। उनका हर त्योहार, हर गीत, हर कहानी जंगल और प्रकृति से जुड़ी है। ये दोनों अलग नहीं है। और पलाश के फूलों के ठीक बाद 5वां घेरा आता है, जिसमें 24 सफेद हाथी हैं। शक्ति और समृद्धि का घेरा। बिल्कुल, ये एक बहुत तार्किक प्रगति है। देखिए, पहले समुदाय, सौरा चित्रकारी, फिर समुदाय को घेरता हुआ प्रकृति का सौंदर्य यानी पलाश, और फिर उस सौंदर्य की रक्षा करने वाली और उसे संपन्न बनाने वाली शक्ति यानी हाथी। वाह! ये दिखाता है कि समृद्धि और शक्ति लोगों और प्रकृति की नींव पर ही टिकी होती है। अब आता है छठा घेरा। ये बहुत सीधा साधा है। इसमें अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और हिंदी में झारखंड सरकार लिखा है। इसे आप एक तरह से हस्ताक्षर कह सकते हैं। अंदर के 5 घेरों में जो कला, संस्कृति, प्रकृति और शक्ति की कहानी बताई गई है, ये छठा घेरा उस पर आधिकारिक मोहर लगाता है। अच्छा, एक मुहर की तरह। हाँ, ये कहता है कि ये हमारी कहानी है और हम, झारखंड सरकार, इसके संरक्षक हैं। ये इन सभी प्रतीकों को एक आधिकारिक पहचान देता है। और आखिर में सबसे बाहरी 7वां घेरा। नोट्स में बस एक शब्द लिखा है, खाली। खाली। ये मुझे थोड़ा अधूरा सा लगा। सब कुछ इतना भरा भरा है और अंत में एक खाली घेरा क्यों? पहली नजर में ये अधूरा लग सकता है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा हो सकता है। एक खाली बाहरी घेरा
वो भविष्य के विकास, प्रगति और नई संभावनाओं के लिए छोड़ी गई जगह का प्रतीक है। अच्छा। ये एक तरह से खुलापन और अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। ये कह रहा है कि झारखंड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी लिखी जा रही है। भविष्य में इसमें और भी अध्याय जुड़ेंगे और भी उपलब्धियां आएंगी, जिनके लिए हमने पहले से जगह छोड़ रखी है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही आशावादी और आत्मविश्वास से भरा संदेश है। वाव! तो जो अधूरा लग रहा था, वो असल में सबसे ज्यादा दूर की सोच रखने वाला तत्व है। तो अगर हम इस पूरी संरचना को एक साथ देखें, तो ये कोई बेतरतीब डिजाइन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। केंद्र में राष्ट्र, फिर रहस्यमय गोले, फिर लोग और उनकी संस्कृति, फिर प्रकृति का सौंदर्य, फिर प्रकृति की शक्ति, फिर राज्य की आधिकारिक पहचान और अंत में भविष्य के लिए खाली जगह। हाँ, ये संरचना अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये राष्ट्र के साथ राज्य के अटूट संबंध, उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और उसकी विशाल प्राकृतिक संपदा के बीच एक अद्भुत सामंजस्य को दर्शाती है। हर घेरा एक परत है जो झारखंड की पहचान को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है। ये दिखाता है कि ये सभी तत्व अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर ही झारखंड की पहचान बनाते हैं। तो आज के इस गहरी पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि झारखंड का प्रतीक चिन्ह केवल एक सरकारी मुहर या लोगो नहीं है। नहीं, ये उससे बहुत बहुत बढ़कर है। बिल्कुल। ये झारखंड की आत्मा का एक कलात्मक दस्तावेज है। ये एक कैनवस है जिस पर राज्य ने अपनी पहचान के सबसे महत्वपूर्ण रंगों को उकेरा है। ये प्रकृति, संस्कृति, समृद्धि और राष्ट्रीय एकता का एक बहुत ही संतुलित और सुंदर प्रतिबिंब है। सचमुच। हर बार जब कोई इस चिन्ह को देखेगा तो उसे सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि झारखंड की पूरी कहानी नजर आएगी। ये सचमुच प्रभावशाली है कि कैसे एक छोटे से गोलाकार चिन्ह में इतनी सारी जानकारी और इतना गहरा अर्थ समाया हुआ है। 205 दिन लगना अब समझ में आता है। और एक विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं, किसी भी राज्य या देश का प्रतीक चिन्ह उसके अतीत का सम्मान करता है और उसके वर्तमान को दर्शाता है, लेकिन ये अनजाने में उसके भविष्य की आकांक्षाओं का भी एक नक्शा बन जाता है। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, एक नक्शा। हाँ, इस चिन्ह में दिखाए गए तत्वों को अगर हम आकांक्षाओं के रूप में देखें, समृद्धि के प्रतीक हाथी, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक पलाश, एक जीवंत और एकजुट संस्कृति, राष्ट्र के साथ विकास की प्रतिबद्धता और भविष्य के लिए एक खुला आसमान। समझ रही हूं। तो ये सोचना दिलचस्प हो जाता है कि ये प्रतीक चिन्ह आने वाले दशकों में झारखंड के लिए क्या दृष्टि प्रस्तुत करता है। ये केवल ये नहीं बता रहा कि झारखंड क्या है, बल्कि ये एक वादा भी कर रहा है कि झारखंड क्या बनना चाहता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही